A day after Javed Mohammad's bungalow or home in Prayagraj was razed by the Municipal Corporation or the Development Authority here, I am with Sumaya Fatima, his younger daughter. Sumaya Fatima जो जावेद मोहम्मद की यंगर डॉटर है, वो मेरे साथ हैं. मैम, पहली चीज़ आई जस्ट वांट टू स्टार्ट बाय आस्किंग यू, ये पूछना चाहता हूँ मैं आपसे कि कल जब ये डेमोलिशन हो गया उसके बाद एसएसपी और जो डीएम है वो मुआयना करने गए और एसएसपी ने ऐसा कहा कि आपके घर से अनलाइसेंस्ड या इलीगल रिवॉल्वर्स या पिस्टल्स और कार्ट्रिजेस मिली हैं. आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जब हमारा घर डिमोलिश हो रहा था उस वक्त पूरी लाइव ब्रॉडकास्ट चल रही थी. हर एक सामान निकलते हुए सब लोग देख रहे थे. हम खुद लाइव ब्रॉडकास्ट में अपने घर को टूटते हुए देख रहे थे. उसमें जो सामान नहीं निकले थे वो किताबें थीं और हम लोग की कुछ याद भरी चीज़ें थीं और कुछ नहीं निकला था. वहाँ पे जितने भी लोग थे उन लोग ने भी यही देखा था. जब निकल रहा था तब कुछ ऐसी चीज़ नहीं निकलती तो उस वक्त हमारी फ़ोटोज़ ना दिखाकर शायद वो लोग मीडिया वाले उस वक्त उन चीज़ों पे हाईलाइट ज़्यादा करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि ऐसा कुछ निकला ही नहीं. जब पूरा घर खाली कर लिया उन्होंने तोड़ दिया, टूट गया घर, पूरा खाली हो गया, सामान सारे बिखर गए. उसके बाद शाम में अचानक से हमारे घर से उस मलबे में से ऐसी चीज़ें मिल रही हैं. ये तो मतलब सोचने वाली बात है कि अचानक से मलबे के अंदर से ये सब चीज़ें कैसे निकल रही हैं. जब घर खाली कर रहे थे तब क्या उनको ये सब चीज़ें नहीं दिख रही थी? दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ऑब्वियसली ये बहुत बार आपसे पूछा भी गया होगा कि ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटी क्लेम कर रही है कि उन्होंने आपको मल्टीपल नोटिस दिए, वो तो एक अलग मुद्दा है कि आप लोग ये कह रहे हैं कि वो जावेद साहब की वाइफ के नाम पे घर है, आपकी मदर के नाम पे घर है, लेकिन वो जो उनका जो ये कहना है कि उन्होंने आपको मल्टीपल नोटिस दिए, आप यहीं रहती हैं इसी घर में, क्या आपको याद है कि कोई नोटिस लेके आपके पास आया या किसी ने आपसे, आपके पिताजी या माताजी से कुछ रिसीविंग करवाई कभी पिछले 1 महीने में? ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है. मैं बाकायदा जब से हमारा घर बना है तब से कभी ऐसा नहीं हुआ. कभी हमारे घर में कोई नोटिस नहीं आई. सिर्फ हमारे घर, हमारे मोहल्ले में घर में किसी के घर में नोटिस नहीं आई. हम लोग रेगुलरली वाटर टैक्स, बिजली का बिल, हाउस टैक्स, हर चीज़ पे करते थे. और 1 दिन पहले ही इन्होंने नोटिस भेजी और 12 घंटे के अंदर ही अंदर इन्होंने तोड़ दिया पूरे घर को. आप अभी कैसे मैनेज कर रही हैं? 2 दिन पहले तक आप अपने घर में रह रही थी और अब क्या कहते हैं, आप लोग का घर ध्वस्त है पूरी तरह. मैं भी उसको देख के आया. हाउ यू मैनेजिंग? हम लोग का घर तो पूरा जा चुका है. हम लोग के पास कोई जगह नहीं. अब जो यहाँ पे जो बचे हुए रिश्तेदार हैं उन्हीं के घर में रहकर अपना गुजारा कर पा रहे हैं. जब पुलिस ये कहती है कि आपके पिताजी मास्टरमाइंड हैं या फिर उन्होंने व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू एक भीड़ को भड़काने की कोशिश की या उकसाने की कोशिश की, आप कैसे रिएक्ट करते हैं? जो व्हाट्सएप के थ्रू उन्होंने भड़काने की कोशिश कर रही है वो चीज़ पुलिस पेश क्यों नहीं कर रही है? वो चैट्स दिखा क्यों नहीं रही है? आप उनका खुद फेसबुक अकाउंट खोलकर उनका लास्ट पोस्ट देखेंगे तो उसमें उन्होंने अमन की चैन की अपील करी है. हम लोग के पास है भी, कोई भी उनका फेसबुक पोस्ट खोल के देख सकता है. वो पब्लिकली ये डाल रहे हैं, जो अमन चैन की बात कर रहे हैं कि हम लोग को अपनी बात प्रशासन से मिलकर मेमोरेंडम देकर करनी चाहिए, हालांकि रोड पे जाकर प्रोटेस्ट करके. जो इंसान ऐसी अपील कर रहा है उसी दिन सवेरे वो रात में कुछ और कह रहा है, और अगर कह भी रहा है तो वो दिखाएं हम लोग को. वो सिर्फ बता क्यों रहे हैं कि ऐसा कहते थे? वो स्क्रीनशॉट्स दें, वो हम लोग को दिखाएं कि देखिए उन्होंने ये संगीन बातें करी हैं. तो वो सब दिखा क्यों नहीं रही है? तो ये साफ बता रही है कि सब उनको फ्रेम करने की कोशिश करी जा रही है. थैंक यू सो मच. आई ऑल्सो हैव के राय, हु इज़ वन ऑफ द एडवोकेट्स और लॉयर्स फॉर मिस्टर जावेद मोहम्मद. सर, आपने एक लेटर पिटिशन तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर की है. इसके अलावा आपके क्या मूव्स रहेंगे? आप अभी कह रहे थे कि शायद आप लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे. क्या करेंगे आपकी आगे अपनी बात को रखना है? कल हम लोगों ने एक अर्जेंट लेटर पिटीशन ऑनरेबल चीफ जस्टिस को संबोधित करके दिया है और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि इसके सुनवाई के लिए हम लोगों को अवसर मिले. उसके अलावा हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं से बात किया है और अगर इलाहाबाद में सुनवाई में किसी तरह का विलम्ब होगा तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में मैटर को ले जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी वाले मसले में तमाम डिमोलिशन की प्रक्रिया पर रोक लगाई है. Thank you so much. So there you have it, both the lawyer and the younger daughter of Javed Mohammed raising pertinent questions. At the moment, there don't seem to be too many answers from the administration's side, but one does hope that they will respond at some point of time. With Nitin Gupta and Rajesh, Zalok Pandey, NDTV.